लोकसभा चुनाव में एनडीए बहुमत के आंकड़े पर तो पहुंच गई, लेकिन कॉन्फिडेंस में 2014 और 2019 वाली बात नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एनडीए को ऐसे नंबर पर रोक दिया जहां कहीं भी पलट सकता है। लेकिन इस खेल जिसने ओपन रखा है उसका नाम है राहुल गांधी, जो रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। खटाखट 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 आता रहेगा। चौबीस की महाभारत के केंद्र में अगर मोदी थे तो इंडिया के ध्वजवाहक राहुल गांधी थे। इस चुनावी रण में राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि दो लोकसभा सीट से अपनी जीत का परचम लहराया। राहुल गांधी ने रायबरेली में जहां 3,88,000 वोट से चुनाव जीतकर गांधी परिवार की लेगेसी को बरकरार रखा, वहीं वायनाड में 3,64,000 वोट से चुनाव जीतकर साफ कर दिया कि उन्हें रोकना अब मुश्किल है, क्योंकि एक नहीं दो सीट पर जीतना, इतने बड़े मार्जिन से जीतना राहुल गांधी के ही बस की बात है। क्योंकि इस जीत से राहुल ने अपने उन तमाम विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है जो वायनाड के बाद रायबरेली से पर्चा भरने पर तंज कस रहे थे। तो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। इंडिया गठबंधन भले ही बहुमत से दूर, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचाने में राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा रैली की तो वो राहुल गांधी ही थे। ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने बीजेपी को बार बार अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। राहुल गांधी अपने सामर्थ्य से इंडिया गठबंधन को ऐसी स्थिति में ले आए जहां उन्हें कोई भी चूका हुआ नहीं मान सकता, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पत्ता कभी भी पलट सकता है। इस चुनाव में कई दिग्गज चुनाव जीते तो कई हारे, लेकिन उत्तर प्रदेश की नगीना सीट की चर्चा हर तरफ हो रही है। यहाँ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने निर्दलीय चुनाव जीतकर बड़ी बड़ी पार्टियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे दिग्गजों की भीड़ में एक ऐसा योद्धा भी है जिसने अपने दमखम से एनडीए ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की हर रणनीति को फेल कर दिया। वो है चंद्रशेखर आजाद, जो 24 की इस लड़ाई में ऐसे लड़े कि बड़े बड़े महारथियों को नगीना में हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर 1,51,000 वोट से चुनाव जीता। मैं नगीना की जनता का, नगीना की जो महान जनता है, वो महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सबका, जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी का काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं मैंने ईद पे भी घर नहीं गए, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई।
सुबह से अब तक कोई एक ऐसा इशू नहीं आया जहाँ कोई बहस हुई है। बहुत फेयर तरीके से जो है मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रशासन का, और जिन कर्मचारियों ने चुनाव में ड्यूटियाँ की उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। सबका सहयोग है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मेरा निरा नगीना में चंद्रशेखर की दीवार को न बीजेपी के ओम कुमार भेज सके न समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार। 2019 में ये सीट बीएसपी ने जीती थी, जो इस बार अपने उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचा पाए। अब चंद्रशेखर की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में सुनाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर का चुनाव जीतना और बीएसपी का वोट प्रतिशत घटना कहीं बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश का दलित मायावती को ही अपना नेता मानता रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले कुछ चुनावों में मायावती उस तरह से नहीं दिखी जैसी उम्मीद उनका वोटर करता है। ऐसे में उनके लिए चंद्रशेखर एक नई उम्मीद की तरह है। इस चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ बीजेपी वो फैजाबाद सीट हार गई जिसके दम पर बीजेपी ने पूरे यूपी में हवा बनाई थी। हवा इसलिए भी थी क्योंकि इसी साल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन जब बात वोट देने की आई, जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार दिल्ली के रास्ते में सबसे बड़ा बैरियर अयोध्या ने लगा दिया। ये बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। क्योंकि जिस अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिस अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व ने देखी, जहां एयरपोर्ट से लेकर नए विकास संसाधनों का नया मॉडल खड़ा किया गया, वो सीट बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हरा दिया। इस बार का मैन ऑफ द मैच उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि न केवल उत्तर प्रदेश में इनको हाफ से भी नीचे ले आया, बल्कि अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हराने का काम किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो फैजाबाद सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, जिसकी हवा से बीजेपी देश के दूसरे राज्यों में माहौल बनाती थी, वो सीट बीजेपी हार कैसे गई? तो बता दें आपको कि इस सीट पर अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए। सबसे पहला प्रयोग ये किया कि सामान्य सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया। अवधेश कुमार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे। संख्या के लिहाज से अयोध्या की सबसे बड़ी जाति पासी बिरादरी मानी जाती है। उधर बीजेपी ने यहाँ लल्लू सिंह को तीसरी बार मौका दिया। वो 2 बार से लगातार यहाँ के सांसद थे। ये वही लल्लू सिंह हैं जिन्होंने पूरे विपक्ष को संविधान बदलने का मुद्दा थमा दिया था।